नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल माँ सरस्वती पर आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करते हैं आपकी क्लास 9th का पहला अध्याय संख्या पद्धति। इसका पहले अपन परिचय समझते हैं, यानी बेसिक समझते हैं इसका। ठीक है बच्चों, परिचय समझते हैं इस वीडियो में। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन सी संख्याएँ हैं, ठीक है, जो इसमें काम आने वाली हैं। आगे क्वेश्चन हल करेंगे, उनमें काम आने वाली है कौन कौन सी संख्याएं हैं जो इसमें इसके अंदर है, उनको पहले अपन समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो संख्या पद्धति पहले देखे थे अपन परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि ये q है ना नीचे वाला, q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, क्यों? तो फिर परिमेय संख्या होगी ही नहीं। उदाहरण देख लो, 2/3 ये परिमेय संख्या है, 4/5 ये परिमेय संख्या है, 12/17 ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये ऐसी परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जीरो भी एक परिमेय संख्या होती है। जीरो के नीचे अपन कुछ भी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, वही जीरो आएगा। ठीक है, ये परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं अपन अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें q बराबर 0 होता है। ठीक है, कौन कौन सी हो गई ये अपरिमेय संख्या? रूट के अंदर हो गई 2, रूट 7, ऐसे रूट के अंदर हो जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अपन दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार देखते हैं हम। दशमलव प्रसार क्या होता है देखते हैं ना। ठीक है बच्चों, दशमलव प्रसार वह प्रसार होता है जिसमें यदि किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देने पर भाग पूरा नहीं जाता है। ठीक है, भाग पूरा नहीं जाता है। ठीक है,
ठीक है, परिभाषा लिख लोगे। ठीक है, अपन उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, पूरा पूरा भाग नहीं जाए। ठीक है, दशमलव प्रसार वही होता है जिन संख्या में जिस संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, उदाहरण देख लो। 7 है। ठीक है, अपन देते हैं, इसमें देते हैं 3 का। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 हो गए। ठीक है, कितने बच गए? 1। ठीक है, पूरा भाग नहीं जा रहा तो इसमें अगली 3 का 1 में भाग नहीं जा रहा तो आगे देने के लिए अपन को 0 लगाना पड़ेगा। 0 लगाया तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा, दशमलव का चिन्ह। ठीक है, 3 का भाग दो, 3 तिया 9, फिर 1 आ गया, 3 बार गया। ऐसे ये प्रसार होता है, यही होता है दशमलव प्रसार। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं अपन क्या है इस चैप्टर में। दशमलव प्रसार है ना, उसके प्रकार देखते हैं। ठीक है, दशमलव प्रसार के प्रकार कितने होते हैं? 2। पहला शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। पहला शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इसको समझते हैं पहले। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार को समझते हैं। इस तरह का प्रसार होता है ना शांत वाला, उसमें शेषफल 0 आ जाता है। ठीक है, ऐसा प्रसार जिसमें शेषफल 0 आए। ठीक है, ऐसा प्रसार जिसमें शेषफल 0 आए वो कौन सा होता है? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं अपन। 3 है। ठीक है, 3 में देते हैं अपन 2 का भाग। ठीक है, शांत दशमलव में देखते हैं। 2 तिया 2, 2 2 में भाग नहीं जा रहा, 3 में भाग जा रहा है। कितने बार? 2 का 1 बार, 2 एकम 2, घटाओ कितना? 1। ठीक है, अब 2 का 1 में भाग नहीं जा रहा तो अपन को 0 लगानी पड़ेगी, तो 10 हो गए। इधर 0 लगाए तो इधर पॉइंट। ठीक है, इधर दशमलव, मतलब दशमलव का चिन्ह लगा दिया इधर। अब 2 का भाग दो, 2 पंजो 10। ठीक है, इधर घटाए तो 0, मतलब ये शांत दशमलव हो गया और ये प्रसार भी हो गया, शांत दशमलव प्रसार, और ये 0 आ गया। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है बच्चों, अब दूसरा देखते हैं अपन अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ऐसा प्रसार जिसमें शेषफल 0 नहीं आए। ठीक है, जिसमें शेषफल 0 नहीं आए या फिर चलता रहे इसमें मान वही। ठीक है, जैसे उदाहरण
ऐसे लिख लोगे ना, नहीं आए शून्य नहीं आए मतलब, है ना, ठीक है, प्रसार इसका शेषफल शून्य नहीं आए। उदाहरण देख लो, रूट के अंदर हो जाएगा, पाई हो जाएगा तो इसका पाई, ठीक है, पाई पाई का मान कितना होता है 3.114, ठीक है, पाई का मान होता है, यह शांत दशमलव के अंदर आता है, रूट के अंदर हो या रूट 2 रूट 3 हो, ठीक है, ये अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार के, अब अशांत दशमलव प्रसार है ना, इसके भी दो टाइप होते हैं, दो प्रकार होते हैं अशांत दशमलव प्रकार के, ठीक है। अब इसके दो टाइप पढ़ते हैं अशांत दशमलव प्रसार के, ठीक है बच्चों, अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। पहला अशांत दशमलव प्रसार का पहला कौन सा होता है, ये दो प्रकार का होता है ना, अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो पहला पहला पढ़ते हैं अपन अशांत आवर्ती प्रसार, ठीक है, अशांत आवर्ती प्रसार, इसको देखते हैं अपन। यह यह वह प्रसार होता है जो निरंतर चलता रहे, मतलब लगातार चलता रहे, ऐसा प्रसार जो निरंतर चलता रहे, ठीक है, ऐसा प्रसार जो निरंतर चलता रहे, ठीक है, वो कौन सा होता है, अशांत आवर्ती प्रसार। इसमें अपन देखते हैं, उदाहरण देखते हैं अशांत आवर्ती प्रसार के, ठीक है, इसमें देखते हैं उदाहरण देख लो, ठीक है, दो है, दो में भाग देते हैं अपन तीन का, ठीक है, तीन भाग दो में नहीं जा रहा, सही है, तो अपन को इधर नहीं जा रहा है तो पहले एक जीरो लगा लो, ठीक है। अब पॉइंट लगाएंगे ना अपन, पॉइंट ये दशमलव लगाएंगे, दशमलव चिन्ह, तो यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा, तो तीन का भाग दो, तीन तीन छः 18, 6 बार गया, ठीक है, 3 6 18, कितने बच गए, हटाओ, दो दो बच गए, फिर वापस जीरो लगाओ इसमें, ठीक है, फिर तीन का भाग दो, वही 18, फिर घटाओ, फिर दो, या ऐसे इसमें इसमें शेषफल नहीं आता, वही संख्या रिपीट होती रहती है, ये दो इधर आया तो दो इधर आ गया, ठीक है, तो इधर 6 बार गए तो वापिस 6 बार, इधर ये रिपीट होते जाएंगे, ठीक है, तो ये अशांत आवर्ती प्रसार, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, निरंतर चलता रहे, निरंतर चलता रहे, और इधर भी निरंतर चल रहा है, दो फिर 20 हो जाएगा, फिर 18, फिर दो बचेंगे, ठीक है, फिर इधर 6 आ जाएगा, वो चलते रहेंगे। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6, ये बार बार चल रहा है, 6 6, तो इसके ऊपर ये बार होता है, क्या होता है, बार, ऊपर आ जाता है ना ये, तो बार होता है, ठीक है बच्चों, ये हो गया, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया अशांत आवर्ती प्रसार। अगला पढ़ते हैं अपन दूसरा, ठीक है,
दूसरा पढ़ते हैं अशांत अशांत अनावृत्ति। ठीक है, शांत अनावर्ती प्रसार। ठीक है, इसको अपन अनुवसानी भी लिख सकते हैं, अनवसानी, अनुवसानी। ठीक है, अशांत देख लेते हम। ऐसा प्रसार तो निरंतर तो चले ही, पर निरंतर में भी एक लिखता हूँ परिभाषा, ऐसा प्रसार जो निरंतर तो चले पर इसमें मान अलग अलग आएंगे, पर इसमें दशमलव के बाद अलग अलग मान बदलते जाएंगे। ठीक है, निरंतर तो चले पर इसमें दशमलव के बाद जो मान आएंगे ना वो अलग अलग आएंगे। इधर 6 आया, उदाहरण देखते हैं अपन। ठीक है, √2 ही देख लो, √2 का मान क्या होता है। ठीक है, 1.6414213 ऐसे ये चलता जाएगा। मतलब अलग अलग मान आ रहे हैं ना, इधर 4 आ गए, फिर 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गए, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, ऐसे अलग अलग मान आ रहे हैं। दशमलव के बाद में अलग अलग मान आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया अशांत अनावृत्ति। ठीक है, आपका बेसिक यानी आपका परिचय संख्या पद्धति चैप्टर का वो परिचय कंप्लीट हुआ। इसमें आपको किसी को डाउट नहीं होगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाया है मैंने आपको। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप कमेंट करके बोल सकते हो कि इसमें डाउट हो तो। ठीक है, अपन अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसका अध्याय 1.1 जिसमें इसके क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, इस बेसिक के आधार पर ही हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ के आना अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। ठीक है बच्चों।